हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्राइमरी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। हमेशा की तरह आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियो लेकर आता हूं जो कि आपकी पढ़ाई से संबंधित होती हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपकी हिंदी व्याकरण से आपके लिए लेकर आया हूँ विशेषण। क्या लेकर आया हूँ? विशेषण। कल मैंने आपको या आपने हिंदी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था, एक था विशेषा था। विशेष का अर्थ आपने जाना था कि विशेष का अर्थ क्या होता है। ठीक है, आपने जाना था कि विशेष का अर्थ क्या होता है? खास। ठीक है, खास क्या होता है कि उसकी क्या होती है? अपनी एक विशेषता होती है। उसकी क्या होती है? अपनी एक विशेषता होती है। अब देखो, उसकी अपनी एक विशेषता होती है, तभी तो उसी से क्या बनेगा? विशेषण। ठीक है, यानी कोई किसी न किसी चीज़ की विशेषता जो बता रहा है, जो विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वही क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। चलिए, हम विशेषण की परिभाषा जानने से पहले आपकी पुस्तक में कुछ दिया गया है, हम उसको पहले पढ़ते हैं और उसके माध्यम से आपको बहुत अच्छी तरह से क्या होगा? ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए, यह गुड़िया मेरी है, इसके बाल भूरे हैं, इसकी आंखें नीली हैं। माँ इसके लिए आज सुंदर फ्रॉक बना रही है, इसे मुझे मेरी नानी ने दिया। ठीक है, अब आगे देखो, उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द साथ आई संज्ञा के बारे में कुछ विशेषता बता रहे हैं। अब देखो, जो ऊपर आपने अभी अभी ये वाक्य पढ़े हैं, जो मैंने ऊपर दिए गए वाक्य पढ़े हैं, इनमें कुछ रंगीन छपे शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? ये संज्ञा के बारे में कुछ विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, पहले आपने संज्ञा पढ़ा था और सर्वनाम पढ़ा था। जब आपको विशेषण सीखना होता है उससे पहले आपको संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जानना जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता नहीं होगा कि ये जो विशेषता बता रहे हैं और किसकी बता रहे हैं, वो संज्ञा है या सर्वनाम है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो विशेषण सीखने से पहले हमेशा आप संज्ञा को जानिए। संज्ञा क्या होता है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते थे? संज्ञा कहते थे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, ठीक है, आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते थे। ठीक है, अब हम विशेषण जानेंगे। आपने क्या देखा कि जो रंगीन शब्द लिखे हुए हैं ये किसी न किसी सर्वनाम या संज्ञा की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। अब गुड़िया देखो, यहाँ पर गुड़िया आया है। गुड़िया क्या है? एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे क्या आया हुआ है? यहाँ पर फ्रॉक आया हुआ है, नानी आया हुआ है। ठीक है, मुझे, अब देखो मुझे क्या है? सर्वनाम शब्द है। ठीक है, और रंगीन में क्या आया हुआ है? यह, भूरे, नीली, सुंदर, इसे, ये क्या है? ये क्या है? ये विशेषण शब्द है। ये किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, जैसे यह गुड़िया मेरी है, ठीक है, इसके बाल भूरे हैं। अब गुड़िया, पहले तो देखो, यह गुड़िया तो है, लेकिन किसकी हो? आपकी है। अब उसकी विशेषता क्या है कि उसके बाल है ना, जो वे भूरे हैं। क्या है? भूरे हैं। और उसकी जो आंखें हैं ना, आंखें कैसी हैं? नीली हैं। ठीक है, कैसी हैं? नीली हैं। उसके लिए क्या बना रही है उसकी माँ? फ्रॉक बना रही है। अब फ्रॉक कैसा है? बहुत सुंदर है। ठीक है, अब उस गुड़िया को उसे किसने दिया था? उसकी नानी ने दिया था। ठीक है, अब संज्ञा की, विशेषण की आपको परिभाषा समझ में आ गई। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं इन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, मेरे पास सुंदर गुड़िया है। अब गुड़िया तो है, उसकी विशेषता क्या? वो सुंदर है। उसकी आंखें नीली हैं। उस गुड़िया की विशेषता एक क्या है कि उसकी आंखें हैं, वो कैसी हैं? नीली हैं। उसके बाद देखिए, विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, ठीक है, जो विशेषण शब्द हैं जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण नहीं,
विशेषण तो हम कहते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं। अब आपको पता है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। तो विशेष्य भी क्या होगा? अब आपको यहाँ समझ जाना चाहिए कि विशेष्य हमेशा एक संज्ञा या सर्वनाम ही होगा, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पर हम और भी बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से जानेंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर देखो गंगा पवित्र नदी है, गंगा पवित्र नदी है, ठीक है। अब गंगा की विशेषता क्या है? वो पवित्र है, ठीक है। अब यहाँ पर विशेष्य देखो, पहले तो देखो विशेष्य क्या है? नदी है। आप सभी को पता है कि नदी क्या है कि जातिवाचक संज्ञा है। नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मैंने आपको अभी भी बताया है कि विशेष्य क्या होता है? विशेष्य एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो होता है वही क्या होता है? विशेष्य होता है। अब देखो इसकी विशेषता क्या है? गंगा एक नदी है, लेकिन उसकी एक विशेषता क्या है? वो पवित्र है, ठीक है। इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में जरूर आया होगा, नहीं आया तो और भी आप बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हो। जैसे मेरे पास एक काला घोड़ा है, ठीक है। मेरे पास काला घोड़ा है। अब घोड़ा क्या है? घोड़ा क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। उसकी विशेषता क्या है? अब घोड़े तो बहुत रंगों के होते हैं, लेकिन जो मेरे पास घोड़ा है वो काले रंग का है, यही क्या उसकी विशेषता है। और विशेष्य क्या होते हैं? मैंने बताया है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। घोड़े की विशेषता बताई गई है, और मैंने बताया है विशेषता हमेशा संज्ञा या सर्वनाम शब्द की ही बताई जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब आ गया विशेषण के भेद। विशेषण के भेद 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। सबसे पहले आएगा गुणवाचक विशेषण। सबसे पहले क्या आएगा? गुणवाचक विशेषण। उसके बाद आएगा संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद क्या आएगा? संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद परिमाणवाचक, ठीक है। परिमाणवाचक, परिमाण से आप समझते हो कि नाप तोल या माप से संबंधित होता है। उसके बाद है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण, इन सब के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे, ठीक है। अभी आप छोटी कक्षा में हो और उसी तरीके से आपको समझाया जाएगा। जब आप बड़े हो जाओगे थोड़ा और आप विस्तृत रूप से इनको पढ़ोगे, लेकिन मैं आज आपको ऐसे तरीके से करवा दूंगा कि आपको आज ही ऐसा लगेगा कि हमने बहुत अच्छी तरह से क्या कर लिया है, आज विशेषण को पढ़ लिया है। सबसे पहले देखो यहाँ आया हुआ है गुणवाचक विशेषण, क्योंकि आपको पता था कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक और परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद आ गया सबसे पहले इसमें क्या आया है? गुणवाचक विशेषण, ठीक है। सबसे पहले क्या आया इसमें? गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष, ठीक है, ये देखो गुण दोष आदि बताते हैं। ये तो बात आपको याद ही रखनी है कि संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता हमेशा बताई जाती है। जैसे गुण दोष, अगर उनका गुण दोष बता रहे हैं तो गुणवाचक विशेषण है, जैसे उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए अब हम एक उदाहरण के माध्यम से जानेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जैसे अब देखो क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष के बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मीठे आम, आम क्या है यहाँ पर? मीठे आम। कैसे आम? मीठे आम तो हैं, लेकिन कैसे हैं? उनकी विशेषता क्या है? मीठे हैं, ठीक है। आम तो है लेकिन उनकी विशेषता क्या है? मीठे हैं। ऊंचा कुतुब मीनार, अब कुतुब मीनार है, एक संज्ञा है, ठीक है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है? मीनार तो है, ठीक है। पहली तो बात कुतुब मीनार है कि है क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है? वो ऊंची है, ठीक है। कैसा है? ऊंचा है। कैसे है? मीठे। कैसे लगा के देखोगे तो आपको वो विशेषण शब्द होगा ना जो, उसका आपको पता चल जाएगा। जैसे मोटा लड़का, लड़का तो है, लड़के तो सभी हैं, लेकिन उस लड़के की विशेषता क्या है? वो मोटा है। कैसा है? मोटा है। चलिए आगे फिर जानते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, अभी हमने क्या किया है? अभी हमने किया है गुणवाचक विशेषण, ठीक है। अभी हमने क्या किया है? गुणवाचक विशेषण, ठीक है। उसके बाद देखो आप दिए गए वाक्यों में मीठे शब्द
आम की, ऊंचा शब्द कुतुब मीनार की, ओरे मोटा शब्द लड़के की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, गुण दोष के बारे में बता रहा है, ये सभी क्या है, गुणवाचक विशेषण हैं। ठीक है, वैसे बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे जिनके माध्यम से आप ये पहचान सकोगे कि ये क्या है, गुण है या दोष है, क्या बताया गया है। ठीक है, उससे आप ये पहचान सकोगे कि ये कौन सा विशेषण है। अब सेकंड है संख्यावाचक विशेषण। सेकंड क्या है, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, विशेषण क्या है, जो शब्द संख्यावाचक, देखो या संख्यावाचक आया है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या या गिनती बताते हैं। ठीक है, या तो उनकी संख्या बताएगी या गिनती बताएगी। ठीक है, यानी इसमें उन चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा जिनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, जिनको हम गिन सकते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि कुछ फल, 10 अनार। ठीक है, कुछ फल। अब आप सोचोगे सर कुछ फल, अरे फल हैं उनको आप गिन सकते हो ना। अब कुछ है इसका मतलब फल तो हैं, कुछ हैं, कितने हैं, कुछ हैं, 10 अनार, कितने हैं, 10 हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ अनार लिख देता, आप अनार को गिन नहीं सकते क्या, गिन सकते हैं। ठीक है, जिनको हम गिन सकते हैं वो किस में आएगा, संख्यावाचक विशेषण में आएगा, संख्यावाचक विशेषण में आएगा। अब आगे देखो, यहाँ पर आगे भी दिया हुआ है, आगे देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, आगे देखो, आगे भी कुछ उदाहरण दिया गया है। इस प्रकार कुछ शब्द फलों की, 10 शब्द अनार की तथा कम शब्द बच्चों की संख्या का ज्ञान करा रहे हैं। अब देखो, कुछ शब्द फलों की, इस प्रकार कुछ शब्द फलों की, 10 शब्द अनार की तथा कम शब्द बच्चों की, ये आता है ना, कम बच्चे, कितने बच्चे, कम बच्चों की संख्या का ज्ञान करा रहे हैं। अरे संख्या नहीं दी गई है, लेकिन हमें तो उनकी संख्या का पता, हम क्या कर सकते हैं, उनकी संख्या का पता लगा सकते हैं। ठीक है, यानी उनको हम गिन सकते हैं, तभी तो किस में आएंगे, वो संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। उसके बाद है थर्ड है परिमाणवाचक विशेषण। क्या है थर्ड, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक में देखो, परिमाण का अर्थ होता है माप या तोल। ठीक है, माप या तोल जिसको हम माप सकते हैं और तोल सकते हैं। ठीक है, अब परिमाणवाचक से आप समझ ही गए होंगे कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द कैसे शब्द जिनको हम माप या तोल सकते हैं। किसी संज्ञा शब्द, आगे देखो यहाँ पर एक बार इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो, ये देखो, किसी संज्ञा शब्द की माप तोल संबंधित विशेषता वाले शब्द को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पर आपके कुछ उदाहरण आपकी बुक में दिए गए हैं, उन उदाहरण के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए, देखो, 5 मीटर कपड़ा। ठीक है, अब आप कहोगे सर 5 मीटर कपड़ा है, इसको तो हम गिन सकते हैं। ठीक है, लेकिन कपड़ा क्या किया जाता है, आप सभी को पता है कि कपड़े को क्या किया जाता है, मापा जाता है। ठीक है, मापा जाता है या नापा जाता है। कपड़े को हमेशा मीटर या सेंटीमीटर में ही हम क्या करते हैं, उसकी पैमाइश करते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 लीटर दूध। ठीक है, आप कहोगे सर यहाँ 2 आया हुआ है, अरे 2 तो आया हुआ है, जो लीटर के जो कण हैं, दूध के जो कण हैं, उनको हम गिन सकते नहीं। दूध को हम क्या करते हैं, मापते हैं या तोलते हैं। ठीक है, इसलिए 2 लीटर दूध, कितना दूध है, 2 लीटर है। 2 किलो चावल, कितने चावल हैं, 2 किलो हैं, चावल तो हैं, लेकिन उनकी विशेषता क्या है, क्यों 2 किलो हैं। आप कहोगे सर यहाँ विशेषण क्या विशेषण है इसमें, अरे है क्यों नहीं, कपड़ा है, कितना है, 5 मीटर है, दूध है, कितना है, 2, उसकी विशेषता क्या है कि ये दूध है ना, जो ये 2 लीटर ही है। चावल हैं, अब चावल तो हैं, चावल तो आपने बता दिया कि दूध है, चावल है, कपड़ा है, सभी क्या होते हैं, सभी संज्ञा शब्द होते हैं। लेकिन इनकी विशेषता क्या होती है, इनकी विशेषता क्या होती है, ये आपने जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए हम इसको जानेंगे। ठीक है, चलो नीचे देखो, कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनको देखेंगे हम। जैसे इस प्रकार ऊपर दिए 5 मीटर कपड़े, 2 लीटर दूध,
की तथा 2 किलो चावल की माप तोल बता रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। आपको यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है संख्यावाचक विशेषण में और परिमाणवाचक विशेषण में, ठीक है। आप बिल्कुल इनको आराम से कर सकते हो। आप अपने मन में एक बात लेकर आना कि इन चीज़ों को हम माप तोल सकते हैं या नहीं सकते हैं, इनको हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं। जब आप इन दोनों के बीच में अंतर समझ जाओगे तो आप आराम से विशेषण के भेद हैं जो बता सकते हो। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे देखो, आगे है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। आगे क्या है? सार्वनामिक विशेषण। शब्द सर्वनाम शब्द, देखो अब देखो, जब सर्वनाम शब्द को संज्ञा शब्द की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखो, जो सर्वनाम शब्द है ना, वे भी क्या करते हैं? संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। एक क्या होते हैं? अलग अलग संज्ञा शब्द है या सर्वनाम है, उनकी विशेषता बताई जाए। लेकिन जब खुद सर्वनाम शब्द ही संज्ञा की विशेषता बताने लग जाए तो वहाँ कौन सा विशेषण हो जाता है? वहाँ हो जाता है सार्वनामिक विशेषण। वहाँ कौन सा विशेषण हो जाता है? वहाँ हो जाता है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। अब देखो, आप कुछ उदाहरण के माध्यम से आराम से इनको क्या कर सकते हो? आप समझ सकते हो। जैसे देखो, यहाँ पर देखो, आप इनसे आप आराम से समझ सकते हो। जैसे देखो, वह घर मेरा है, ठीक है। अब वह घर क्या है? घर क्या है? आप सभी को पता है, जातिवाचक संज्ञा है। वह क्या है? सर्वनाम है। ये फूल सुंदर हैं, ये फूल सुंदर हैं। फूल क्या है? आप सभी को पता है, जातिवाचक संज्ञा है। ये क्या है? सर्वनाम है। वे कपड़े आंटी के हैं, ठीक है। अब कपड़े क्या है? आप सभी को पता है, संज्ञा है। वे क्या है? सर्वनाम है। अब क्या है इनकी विशेषता? क्या है कि वो जो घर है ना, वो किसका है? वह घर है ना जो मेरा है, उसकी यही विशेषता है। जो ये फूल है ना, ये क्या है? बहुत सुंदर हैं, ठीक है। ये फूल यानी जो आपके सामने है, क्या बहुत सुंदर है। वे कपड़े यानी जो कपड़े दिखाई दे रहे हैं ना, उनकी विशेषता क्या है? कि वो आंटी के हैं। आंटी के हैं वो कपड़े, किसके हैं? आंटी के हैं, ठीक है। जहां भी आपको क्या नजर आए कि पहले आपको सर्वनाम शब्द नजर आए और बाद में आपको कोई भी संज्ञा शब्द नजर आए, ठीक है, तो आप समझ जाना है वहां पर क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इस प्रकार ऊपर दिए गए वाक्यों के वह शब्द घर की ओर, ये शब्द फूल की ओर, वे शब्द कपड़ों की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं, ठीक है। यानी ये संकेत कर रहे हैं, मैंने आपको बताया, वह शब्द घर की ओर इशारा कर रहा है, ये शब्द फूल की ओर बता रहा इशारा कर रहा है, वे शब्द कपड़ों की ओर, ठीक है। यानी जो सर्वनाम शब्द हैं वो संज्ञा की ओर क्या कर रहे हैं? इशारा कर रहे हैं। वहां पर क्या होगा? हमेशा सार्वनामिक विशेषण होगा, ठीक है। चलो आपका क्विक रिवीजन करवा देते हैं। यहाँ पर पहले हमने इन सभी बातों को अच्छी तरह से पढ़ भी लिया है। देखो, यहाँ पर देखोगे, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हुए विशेष्य कहलाते हैं। यानी हमेशा संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही क्या होगा? विशेष्य होगा। विशेषण 4 प्रकार के होते थे: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। चलो आज हम इससे जुड़ा हुआ कुछ अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले दिए हुए हैं, सही विकल्प पर क्या करना है? सही का निशान लगाना है, ठीक है। देखो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अभी अभी पढ़ा हमने, विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा की बताते हैं, क्या बताते हैं? जो विशेषण शब्द वे क्या बताते हैं? संज्ञा के माप तोल, संख्या या दोनों। अब देखो, जो विशेषण शब्द हैं वे क्या है? माप तोल भी बता सकते हैं और संख्या भी बता सकते हैं। भाई यहाँ तो क्या होगा? दोनों ही होगा। वैसे जो विशेषण शब्द हैं वो संज्ञा की क्या बताते हैं? क्या बताते हैं? विशेषण शब्द संज्ञा की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर गुणवाचक विशेषण देखो, गुणवाचक, चालाक वह थोड़ा, ठीक है। अब चालाक क्या है? चालाक क्या है? कहते हैं ना बहुत चालाक है, ये क्वालिटी, ये गुण है, ठीक है। तो चालाक क्या होगा? यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। अब देखो, थोड़ा क्या है? संख्यावाचक विशेषण में आएगा, ठीक है। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, अभी बताया था, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं क्या होते हैं? विशेष्य होते हैं। क्या होते हैं? विशेष्य होते हैं। चलिए आगे इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है, भाग 2 में क्या दिया हुआ है देखते हैं हम इसको। विशेषण तथा विशेष्य का मिलान कीजिए। अब ठंडा, ठंडा क्या होता है? आप सभी को पता है ठंडा क्या होता है? बर्फ। बर्फ क्या होती है? बहुत ठंडी होती है।
गर्म क्या है? कॉफ़ी। गर्म क्या है? कॉफ़ी। काला क्या है? काला क्या है? बादल। काला क्या है? बादल। मीठा क्या है? आम। मीठा क्या है? आम। और खट्टी क्या है? इमली। ठीक है, ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या हैं? ये सभी संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, और ये सभी क्या हैं? विशेषण हैं। ठीक है, यानी संज्ञा शब्द क्या है? विशेष्य हैं, और ये सभी क्या है? विशेषण हैं। आगे देखो, आगे देखेंगे हम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना है आपने? इनको लिखना है कि उस किसान ने हल चलाया। ठीक है, उस किसान ने हल चलाया। ठीक है, दिए गए विशेषण के भेद बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो किसान क्या है? उस किसान ने हल चलाया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो उस क्या है कि सर्वनाम शब्द है, किसान क्या है? एक क्या है? संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, आप लिख सकते हो सार्वनामिक विशेषण। चाय में थोड़ी चीनी डाल दो। अब थोड़ी चीनी, देखो चाय में थोड़ी चीनी, चीनी को हम मापते या तोलते हैं? चीनी आप लाते हो ना, तोल करके लाते हो। तो समझ गए होगे यहाँ कौन सा विशेषण है? कौन सा? यहाँ परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण है। कुछ लोग बाजार गए। ठीक है, बाजार गए हैं कुछ लोग बाजार गए हैं। देखो कुछ लोग, कितने लोग? कुछ लोग। अब कुछ आप उनको गिन सकते हो। ठीक है, लोग हैं जो उनको आप गिन सकते हो, तो यहाँ पर क्या आएगा? संख्यावाचक विशेषण आएगा। सफेद गाय। ठीक है, अब सफेद गाय घास खा रही है। अब गाय है, उसकी विशेषता क्या है? वो सफेद है। ठीक है, गाय का गुण क्या है? सफेद है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? गुणवाचक विशेषण आएगा। इसको आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पर आपने क्या करना है? देख के ही आपने इनको भरना है। जैसे देखो, बाग हमारा है। ठीक है, इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? यह संतरा सुंदर। ठीक है, सुंदर बाग हमारा है। यह संतरा है। यह संतरा क्या है? मीठा है। यह संतरा क्या है? मीठा है। ठीक है, वह डैश औरत है, दूध है। ठीक है, अब देखो दूध कम है। दूध क्या है? दूध कम है। दूध कम है। मुझे केले चाहिए। मुझे केले चाहिए। क्या चाहिए? देखो 5 केले, मुझे 5 केले चाहिए। समझ गए? यानी देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या है? बाग हमारा है। ठीक है, यहाँ पर देखो सुंदर, कम, बड़ा, 5, मीठा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या आएगा? सॉरी भाई, सबसे पहले आएगा बड़ा। बड़ा बाग हमारा है। उसके बाद यह संतरा क्या है? यह संतरा मीठा है। वह वह सुंदर औरत है। वह सुंदर औरत है। सुंदर इसमें आएगा भाई। ठीक है, सुंदर इसमें आएगा। दूध डैश है। दूध क्या है? कम है। मुझे केले चाहिए, 5 चाहिए। समझ गए होंगे? बड़ा बाग हमारा है। यह संतरा मीठा है। वह सुंदर औरत है। दूध क्या है? दूध कम है। दूध है कम है। मुझे केले चाहिए, 5 केले चाहिए। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण के भेदों के नाम लिखिए। विशेषण के 4 भेद होते हैं। आप सभी को अभी अभी मैंने बताया, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, और एक आपने किया था सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण आप दे सकते हो, ये आपने सभी ने पढ़ा है। ठीक है, आप सभी ने विशेषण के भेद किए थे। कितने थे? 4 भेद थे। परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और गुणवाचक विशेषण। बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूला करो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक जरूर किया करो। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके लिए ऐसे ही हमेशा मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियो लेकर आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।